हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हों। और बात करते हैं बॉलीवुड की। बॉलीवुड में जो लोग अभी तक बड़ी जल्दी जल्दी रिया चक्रवर्ती का सपोर्ट कर रहे थे, एक के बाद एक नया नाम सामने आ रहा था। अब उनको ऐसा लगता है कि कुछ दिक्कत पैदा हो गई है। अब क्या है, 2-3 दिन में कई नाम एक्सपोज हुए हैं पूरी तरह। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और भी कई नाम हैं। तो बॉलीवुड बिल्कुल साइलेंट हो गया, चुप हो गया है कि कहीं मैं ना निशाने पर आ जाऊं, मेरा नंबर ना आ जाए। बड़ी वजह की बात है, एकदम से सपोर्ट में आते हैं और एकदम से चुप हो जाते हैं। बॉलीवुड वाकई गंदा हो गया, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। दीपिका के बारे में सुनने में आया वो गोवा से ही गायब हो गई हैं। और तो और उनके हस्बैंड रणवीर सिंह जी ने उनको बचाने के लिए 12 वकीलों से, 12 लॉयर्स, उनसे सलाह मशवरा करना शुरू कर दिया है। तो देखिए, सोचिए, समझिए कि कितना पैसा है इनके पास फालतू। और वो पैसा किनका है? आम जनता का, हम लोगों का। हम लोग जो इनके ऊपर पैसा खर्च करते हैं, और वो उस पैसे का क्या क्या मिसयूज किया जा रहा है, कभी ड्रग्स में, कभी किसी चीज़ में, और अब बचने के लिए वकीलों पर। चलिए, अच्छी बात है। ये वही दीपिका हैं जो कन्हैया कुमार के सपोर्ट में और एन सी ये सिटीजन जो एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट निकाला था, CAA के प्रोटेस्ट में JNU दिल्ली गई थी। तो दीपिका जी अब भाग रही हैं इधर उधर, पता नहीं कहाँ है। जो भी है, दूसरी बात, रिया चक्रवर्ती की जो आ, उनकी जेल की अवधि है वो 6 तारीख तक बढ़ा दी गई है, 6 अक्टूबर तक। अब वो उस समय उन्होंने बहुत बेल की कोशिश की, लेकिन बेल नहीं हो पाई, और बेल होगी भी नहीं, क्योंकि उनके कर्माज उनके आगे आ रहे हैं। इवन 6 तारीख के बाद भी उम्मीद नहीं करते, शायद उन्हें भी उम्मीद नहीं होगी। उनके जो भी सपोर्टर्स हैं वो भी अब समझ रहे हैं कि NCB के रडार पर बॉलीवुड की तमाम हस्तियां आ चुकी हैं। दूसरी बात, अभी तक 3 एजेंसी थीं, ED, NCB, CBI। एक और एजेंसी, अब सरकारी एजेंसी, इन सब चीज़ों को देखने के लिए आ गई है। सरकारी सूत्रों के माध्यम से पता चला है, NIA। ये भी अब SSR, दिशा सालियान या ड्रग्स का मामला जो भी है, यानी कि हमें पूरी तरह जस्टिस मिलने वाला है। अब ये साल 2020 बड़ा खास रहा है। एक तो कोरोना के मामले में हम लोगों को काफ़ी जागरूक रहना होना पड़ा, और हम लोगों ने शायद सीखा कि हमें आज में जीना चाहिए। आज जो भी है, हम उसका पूरी तरह से यूज ठीक से करना सीखें। कल क्या होगा पता नहीं। दूसरी बात, आने वाले समय में 2021 में शायद हम लोग स्टार्स को आंख बंद करके अब फॉलो करना बंद कर देंगे, क्योंकि हम बॉलीवुड के स्टार्स की असलियत बहुत हद तक जान गए हैं। देखिए, ये लोग ड्रग्स लेते हैं, करण जौहर कितनी बड़ी बड़ी पार्टी करते हैं और उसमें खास लोगों को बुलाते हैं। एक और ख़ास बात, करण जौहर ने अभी तक जितनी भी पार्टीज की या कॉफ़ी विद करण शो बनाया, उसमें उन्होंने, उनकी बड़ी आदत है, कुछ घमंड है उनको, कुछ पैसे का, कुछ अपनी, शायद उनकी शक्ल स्पेशल, उन्हें ऐसा लगता है। ज़्यादा बढ़िया अंग्रेजी बोलने वालों को ही वो बुलाया करते थे कॉफ़ी विद करण शो में। 25-26 साल में उन्होंने गोविंदा जैसे स्टार को, सुपर स्टार को कभी नहीं बुलाया। और एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं और मैं कभी मौका पड़ेगा तो बुलाऊंगा। अब क्या बुलाओगे? अब तुम्हारा कॉफ़ी विद करण बनेगा ही नहीं। अब तो कॉफ़ी विद करण इन जेल, ये होने वाला है। ठीक है ना? तो ये बड़े पाखंडी लोग हैं, और इनके सपोर्ट में जब जया बच्चन जैसे लोग आते हैं तो इन्हीं के इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। ठीक कह रहे हैं। दूसरी बात, बहुत जल्द SSR के मामले में, दिशा सालियान के मामले में हमको जस्टिस मिलेगा, और हम लोगों को बस ये करना है कि हम लोग इनको पूरी तरह से बॉयकॉट कर दें, क्योंकि ये अब बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द हाई टाइम
टू बॉयकॉट फिल्म इंडस्ट्री, आई मीन बॉलीवुड। एक और चीज़ सामने आ रही है, बिग बॉस आने वाला है। बिग बॉस को हमें नहीं देखना है। कल या परसों में शायद शुरू हो गया है या मालूम नहीं, मैं तो नहीं देखता। केबीसी को पूरी तरह बॉयकॉट करो। आपको मालूम है अमित जी ने बिल्कुल भी एसएसआर के लिए आवाज़ नहीं उठाई। उनकी पत्नी जी जया बच्चन हमारे बात को विरोध करती हैं और हमारे ही सपोर्ट करने वाले लोगों को कहती हैं कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तो हमें चाहिए कि इनको इनकी हम रियल औकात दिखा दें। मेरी बात आप समझ गए होंगे। दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये सही समय है इनको इनका चेहरा दिखाने के लिए, क्योंकि शायद ये आईना नहीं देखते। बाय। थैंक यू।